नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रोक्यूब टेक में, जहां आपको मिलता है सब कुछ टेक के बारे में एक नई जानकारी। मैं हूं आपका होस्ट आनंद और आज हम लेकर आ रहे हैं 2024 में फुल स्टैक डेवलपमेंट का लेटेस्ट रोड मैप। अब मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि 2024 में फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या है आनंद। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जाएंगे एक सफर पर, जहां आपको दिखाएंगे प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स और टूल्स जो आज के फुल स्टैक डेवलपर के लिए जरूरी है, और उसमें तुम कब क्या सीखने वाले हो। लेकिन पहले मुझसे आप ये पूछेंगे कि आपने कभी ये सोचा है कि आज के तेज तर्रार टेक दुनिया में फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए क्या चाहिए, कौन से स्किल्स आपको आने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको कमांड करनी चाहिए। चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम हैं ना आपके लिए। और मैं आपके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का 6 मंथ्स का प्लान तैयार किया है, जो कि मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। तो चाय पकड़ो और बैठो और तैयार हो जाओ 2024 में फुल स्टैक डेवलपमेंट के सफर पर, जो कि हम इस हमारे ब्रोक्यूब टेक चैनल पर आपको बताने वाले हैं। और उसके ऊपर के जो वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं। और याद रखना, जो भी हम नए वीडियोस लाते उसके लिए आप हमारे चैनल, ताकि आप कुछ नया सीखे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि जो बेसिक लैंग्वेजेस है वो हमें सीखने हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। और वो बेसिक लैंग्वेजेस कौन से है कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा। ये जो बेसिक लैंग्वेजेस है ये तुम्हें सीखने हैं। और उसके साथ ही जो वेब डेवलपमेंट के जो बेसिक लैंग्वेजेस है, HTML, CSS और डेटाबेस का जो SQL है, वो भी तुम्हें सीखना है। सेकेंड है हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या आता है कि फर्स्ट पार्ट है उसमें रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, उसको भी हमें सीखना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें सीखना है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। ये जो सारे थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये तुम्हें साइड बाय साइड जैसे तुम सीखना चाहते हो उसी तरफ से वो फॉलो कर सकते हो। और उसमें अभी हमारा थर्ड पार्ट है कि बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में हम क्या क्या सीखते हैं कि नोड जेएस, और उसमें बैकएंड में पाइथन में हमें फ्रेमवर्क्स भी एक सीखना है कि पाइथन में जो फ्रेमवर्क्स है जैंगो और फ्लास्क, इन दोनों में से आप कोई भी चूज करते हो। और जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो स्प्रिंग बूट है वो भी फ्रेमवर्क हमें सीखना है। और बैकएंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है कि तुम्हें डेटाबेस प्रॉपर आना चाहिए, उसमें MySQL, MongoDB एंड PostgreSQL, ये जो सारे डेटाबेस के थिंग्स है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स। जो फुल स्टैक के हम जो प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे उसको हम गिटहब या हमारे एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार करके वो हम शोकेस करेंगे। मतलब हमको दूसरों को, अगर हमने जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है वो हमें दूसरों को दिखाना है, तो उसको शोकेस करने के लिए जो कुछ भी एक्सटर्नल लिंक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू, यानी कि पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट या गिटहब के थ्रू हम दूसरों को एक्सेस दे सकते हैं कि ताकि वो लोग भी आपके प्रोजेक्ट्स देख। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल में गिट और गिटहब के कमांड्स, ये सब भी हमें सीखने हैं। नेक्स्ट थिंग है कि लर्न क्लाउड सर्विसेज। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि ये आज ट्रेंडिंग है। और उसमें क्लाउड सर्विसेज में क्या क्या है, AWS, Azure और गूगल क्लाउड, इसके सर्टिफिकेशंस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट क्या है कि प्रैक्टिस अल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ये अल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को हमें प्रॉपरली सीखना चाहिए। और उसके जो कुछ चैलेंजेस होते हैं वो हैकर रैंक
या लीड कोड पे अवेलेबल होते हैं, और उसको आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके मतलब उस पर से आप आपकी नॉलेज बढ़ा चैलेंजेस की प्रैक्टिस करके आप आपकी नॉलेज भी गेन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी। उसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि जो टेक्निकल के मीट्स होते हैं या एनी कॉन्फ्रेंस और वेबिनार्स जो फुल स्टैक डेवलपमेंट के रिलेटेड आपको यूट्यूब या मोस्ट ऑफ द लिंक्डइन और कहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी अवेलेबल हो गए ये सब, उसको आप अटेंड करें ताकि आप नए नए टेक न्यूज़ या टेक रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उससे आप अपडेटेड रहे। अब नेक्स्ट थिंग है कि आपको एक आपका स्ट्रॉन्ग रिज्यूम तैयार करना है। इसके लिए आप गूगल पर सैंपल्स चेक कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर के रिज्यूम्स कैसे होते हैं, उन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स कैसे मेंशन किए हुए हैं। इस तरह से आप आपका एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूम तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना। जो आपने अभी तक सारा कुछ सीखा है उसके आप नोट्स निकाल कर और उसका गूगल पर सर्च करके उसके लिए इंटरव्यूज कैसे होते, मॉक इंटरव्यूज कैसे होते वो भी आप अटेंड कर सकते हो, और उस इंटरव्यू का प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है कि सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेस। आप फुल स्टैक डेवलपर का जो आपके एरिया में फिर या फिर ऑनलाइन, आज अभी सब ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन आप फुल स्टैक के सर्टिफाइड कोर्सेस को एनरोल करके एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जो कि आप आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। और जैसे कि लास्ट में एक टॉपिक रहता है कि स्टे अपडेटेड विद टेक न्यूज़, और इस टेक न्यूज़ के साथ आप अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब से जो कोई भी नए टेक न्यूज़ आते हैं उससे आप अपडेटेड। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर वीडियो इज टू गाइड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। सो पहले 1 से 2 महीने में आप फंडामेंटल्स एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखते हो, उसमें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड जो फ्रेमवर्क से वो आप सीख सकते हो। और उसमें जो HTML में CSS होते हैं उसमें स्टार्ट विद बेसिक्स कर सकते हो, जो वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स है, और उसके लिए आप रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं जैसे कोड एकेडमी, फ्री कोडिंग कैप और W3 स्कोर। और जावास्क्रिप्ट के लिए आप जो सीख रहे हो उसमें मोस्ट भी हैकर रैंक और लीड कोड का यूज करके आप मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया वैसे ही आप उसके थ्रू सीख सकते हो। और फ्रेमवर्क्स जो कि है उसके लिए आप रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और गिटअप के जो सोर्स के गिटअप पर जो सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू आप मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स भी सीख सकते हो। उसके बाद फ्रॉम 3rd to 4th मंथ आप सीख सकते हो कि बैकएंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस। उसमें क्या है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड डेटाबेस, जो आप सब कुछ 3 से 4 महीने में पूरा सीख सकते हो। और उसके बाद जो लास्ट के हमारे 2 मंथ्स बचते हैं कि उसमें 5 to 6 मंथ उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि जो आज तक आपने सीखा है उसमें फुल स्टैक के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर आपको वर्क करना है, और जो वर्जन कंट्रोल से और जो प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं उसको आपको आपके पर्सनल वेबसाइट या गिटअप पे डिप्लॉय करना है। ये है तुम्हारा 5 to 6 मंथ्स का शेड्यूल। और उसके बाद जो एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ उसमें आप सीख सकते हैं कि नेटवर्किंग के बारे में कैसे सीखना है, और उसके बाद अगर भी आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को एनरोल करना है तो आप एनरोल भी कर सकते हो। आपका एक पर्सनल पोर्टफोलियो, उसमें आपको हर बार एक नए पोर्टफोलियो देखने के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और जो सॉफ्ट स्किल्स है जैसे कि इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना और कैसी तैयारी कर सकते हो आप इसके लिए, ये सब कुछ आपको इस पूरे 6 महीने में करते रहना है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि स्टे अपडेटेड विथ न्यूज, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में
फुल स्टैक डेवलपर इस साल का यानी कि 2024 में आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ये टिप्स और जो सुझाव हमने आपको दिए, हम आशा करते हैं कि आपके करियर में ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अगले वीडियो से HTML के बेसिक्स कंसेप्ट्स विद प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।